कल मैंने कहा था नारियों में जागृति पहले की अपेक्षा बहुत हुई। नारियां और समाज का एक बड़ा वर्ग शूद्र जिसको कहा डाला गया था, ये दोनों मूक हो गए थे, बोल नहीं सकते थे। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा सब शूद्र, और ये बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये जन्म से अछूत, इनका वेद में अधिकार नहीं, शास्त्र में अधिकार नहीं, सन्यास में अधिकार नहीं, किसी शुभ कर्म में अधिकार नहीं, केवल सेवा करें। अब अगर कुछ कहते हैं तो पाप करते हैं। ये दबाव वर्ण व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रहा। वेद के ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं कहा। वेद में आया है पंच एमिरे जनाः, पंच एमिरे जनाः, पंच जनाः एमिरे। एमिरे कहते हैं हवन करने को, पंच जन कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। अपने वेद में मैंने लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये 5 वर्ग पूरी दुनिया में सदा से हैं और सदा रहेंगे। ध्यान दीजिए। ज्ञानी, जिसको पुरा काल में ब्राह्मण कहा जाता था, शासक, जिनको क्षत्रिय कहा जाता था, व्यवसायी, व्यवसायी, जिनको वैश्य कहा जाता था, शिल्पी, जितने कारीगर हैं, और श्रमिक, मजदूर दल। ये 5 वर्ग पूरी दुनिया में है और सदा रहा है, सदा रहेगा। इसमें कोई अछूत नहीं है। एक ही घर में जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, उसमें कोई हो सकता है विद्वान हो और तपस्वी हो, साधना परायण हो, और कोई हो सकता है राजनेता हो, तो जो राजनेता हो तो क्षत्रिय हो गया। कोई हो सकता है व्यवसाय करता हो तो व्यापारी हो गया। कोई हो सकता है उसमें कोई कला हो तो शिल्पी हो गया, और कोई नौकरी करता है तो मजदूर हो गया। नौकरी क्या है? सर्विस। तो मजदूर बुरा नहीं है। हमारे शरीर में पैर सबसे नीचे है। ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये ऋग्वेद में आता है। ब्राह्मणो अस मुखमासीत, उसका मुख ब्राह्मण था, ये अर्थ है। ब्राह्मणो अस मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, उसके बाहु राजन्य थे। उरु तदस्य यद वैश्य, उसके उर जंघे वैश्य। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र पैदा हुए। ये आलंकारिक कथन है। विराट पुरुष भगवान समाज है, और इसमें जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, और जो शासन सूत्र को लेके चलते हैं वो क्षत्रिय है, जो व्यवसायी हैं वो वैश्य है, जो श्रमिक है वो शूद्र है। लेकिन आप समझ लीजिए, पैर शूद्र है और लोग क्या कहते? पाय लागी, सिर लागी कोई नहीं कहता। ब्राह्मण का नमस्कार कोई नहीं करता, शूद्र का नमस्कार सब करते हैं। पाय लागी कहते हैं लोग, सिर लागी कोई कहता है? किसी पंडित से कहा तो महाराज सिर लागी, तो नाखुश हो जाएगा। और सिर ब्राह्मण है और पैर शूद्र है। पाय लागी मतलब क्या है? शूद्र को लग रहे हैं, शूद्र के सामने सिर झुका रहे हैं। विष्णु भगवान के चरण से गंगा निकले, और विष्णु भगवान विराट पुरुष के चरण से शूद्र निकले। गंगा पतित पावनी हो गई, शूद्र अपवित्र कैसे हो गए? ये सब आलंकारिक कथन है। समाज विराट पुरुष है। ज्ञानी कोई भी वर्ग का हो, ज्ञानी है, तपस्वी है, वो ब्राह्मण है।
ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्रह्म का अर्थ है जो बढ़े या बड़ा हो, बृहत्वाद ब्रह्म। आग बढ़ती है, जलाओ तो आग को ब्रह्म कहा। वेद में पहला मंत्र है अग्निमीले से, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। तो अग्नि शब्द पहला है, इसलिए ब्राह्मण का गुरु अग्नि माना जाता है। गुरु रग्नित जाति नाम, अग्नि ब्रह्म है। और अग्नि में जो हवन करे वो ब्राह्मण है। और जिस मंत्र से हवन करे वो भी ब्रह्म है। तो वेद मंत्रों से हवन किए तो वेद मंत्र भी ब्रह्म है और अग्नि ब्रह्म है, और जो हवन करे वो ब्राह्मण है। और एक वेद कहता है पंच एमिरे जना, पंच जना एमिरे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद ये हवन करते हैं। और एक बार नहीं है, वेदों में बारंबार है पंच जना, पंच जना। पंचजन का आदर है, वेद में किसी का निरादर नहीं। वेद में अछूत नाम का शब्द ही नहीं, कि कोई अछूत होता है वेद के ऋषि नहीं जानते थे, पीछे वाले गड़बड़ाए हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा वेद पढ़े पर भेद न जाना। लोग वेद पढ़ते हैं लेकिन वेद का भेद नहीं जानते हैं। कबीर साहब आज से 500-600 वर्ष पूर्व ये चाहे थे कि मानव मात्र का अधिकार सर्वत्र समान हो, सर्वत्र सबका अधिकार हो, जिसकी जैसी योग्यता हो आगे बढ़े, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, और कोई किसी को अछूत न कहे, छोटा न कहे। और इस पर उन्होंने कस के कहा, किसी को नहीं क्षमा किया। और वो बात सुलगते सुलगते आज़ाद भारत में कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वे मजबूर हैं मानवतावादी विचार के अनुसार कानून बनाने के लिए। नारियों को कुचल दिया गया था। साहब ने कहा कुपुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना, घट बिंद से क्या नाम धरोगे हम खोज बुलाना। सबके शरीर में वही चीज है। आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, पंडित देखो हृदय विचारी, कुपुरुषा को नारी, सहस समाना घट घट बोले वाके चरितानुपा, वाको नाम कहा कह लीजिए ना वाके वर्ण रूपा। तय मैं क्या कर सीनर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शक्ति शिव एक कौदो काहे नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुरुक जैनी और जोगी ये कल काहू न जाना। नाना प्रकार का वर्णन है, न कि वस्तु नाना प्रकार का है। कोई अल्लाह कहा, कोई राम कहा, कोई ईश्वर कहा, कोई गॉड कहा, कोई ब्रह्म कहा, लेकिन इस सब का अर्थ एक होता है। मुसलमान लोग कहते अल्लाह। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का है, इसमें दो पद है, अल और इलाह। अल का अर्थ है आदरणीय, इलाह का अर्थ है पूज्य। तो अल्लाह का अर्थ होता है आदरणीय और पूज्य। और वेद का पहला मंत्र जो मैंने अभी कहा था, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से, इसका साणाचार्य ने भाष्य किया, अग्नि नामकम देवम ईड अस्तुता विद्यातु, ईले अस्तोम ईड अस्तुता विद्यातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, ईले अस्तौमी, और ईले का अर्थ होता है अस्तुति योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ध्यान दीजिए, किसी भी संस्कृत शब्द को उसको आप पढ़िए और उसमें ईड़ शब्द देखिए, ईड। संस्कृत में ड के नीचे बिंदु नहीं लगता है, हिंदी में लगता है, संस्कृत में नहीं लगता है। ईड होगा जिसको हम ईड़ पढ़ते हैं। तो ईड़, ईल, इलाह एक बात है। संस्कृत का ईड, ईड़ और अरबी का ईल और इलाह एक बात है। वेद में भी ईले है, ईले
ईड, इलाह सब एक बात है, दो कहाँ है? दुआ आप जानते हैं, दुआ मुसलमान लोग कहते हैं, अरबी भाषा का है, क्योंकि वेद आप पढ़ते नहीं हैं। वेद में बारंबार दुआ शब्द आता है और दुआ का उच्चारण वही है, अर्थ वही है। जो अर्थ माना जाता है आशीर्वाद देना, शुभकामना करना, प्रार्थना करना, ये सब अर्थ होते हैं और यही अर्थ वेद के दुआ में भी है। हरम, हरम अरबी में घर को कहते हैं। वेद में बारंबार हरम घर के लिए आया है। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं, वेद में बारंबार घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात आई है। एक ही परिवार था और बदलते बदलते बदल गया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, को कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना आमे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा, वे मौलाना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धरा एक मिट्टी के भाड़े। एक मिट्टी के बर्तन है, अलग अलग नाम है। इस अनेकता में एकता के सूत्र को कबीर साहब ने खूब कहा। कबीर वाणी आप जितना पढ़ेंगे मेल मिलाप की भावना बढ़ेगी। आजकल और सब समय राजनीतिक लोगों ने धर्म का नाम लेके समाज को गुमराह किया है। इनसे सावधान रहना चाहिए। धर्म कोई मान सकता है, राजनेता भी मनुष्य, उसको भी धर्म मानना चाहिए। धर्म का मतलब है संयम और शील। अपने पर संयम रखे, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करे, यही धर्म है। और महापुरुषों को राम को माने, कृष्ण को माने, कबीर को माने, नानक को माने, मोहम्मद को माने, ईसा को माने, बुद्ध महावीर को माने, दयानंद सरस्वती को माने, विवेकानंद को माने, जिसको माने सबको माने, बहुत बढ़िया है। लेकिन इन लोगों को राजनीति का मोहरा न बनावे। मानना अपने कल्याण के लिए और राजनीति का मोहरा बनाना फिर खतरनाक है। फिर समाज को गुमराह करके उठ जाते हैं और समाज को विकृत करते हैं। धर्म का आचरण सबको करना चाहिए और सबको धार्मिक होना चाहिए, लेकिन धार्मिक प्रतीकों और महापुरुषों के नामों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जातिवादी भावना भी भड़काने वाले हैं। ब्राह्मण शूद्र, बैकवर्ड फॉरवर्ड में भेद डाल करके देश को तोड़ने की चेष्टा, ये बहुत गलत है। आज जरूरी है मेल मिलाप की भावना बढ़ाने की। सब भूल जाएं किस जात किस वर्ण के, हम सब मनुष्य हैं। प्रेम से रहें, स्वच्छता पर ध्यान हो। छुआछूत मैं भी मानता हूँ। कोई हाथ अशुद्ध है किसी का तो उसे कोई पवित्र वस्तु नहीं छूना चाहिए। हाथ धो ले तब छुए। टट्टी घर में गया है वो अछूत है, स्नान कर ले, अछूत नहीं है। ये छुआछूत की परिभाषा है। मेहतर अछूत होता है क्योंकि वो टट्टी फेंकता है। किसके मुंह में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम नहीं करता हूं। सुबह उठ करके कौन काम लोग करते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अपने को बहुत बड़ा मानने वाले सुबह उठ करके यही काम सब करते हैं। अपनी टट्टी धोते हैं तो खराब नहीं है, दूसरी टट्टी धो दे तो खराब हो गया। टट्टी करके जगह गंदी करने वाला तो अच्छा है और साफ करने वाला खराब हो गया। ऐसी अकल वालों का समाज में विनाश है। और यही कारण है हिंदू समाज का पतन क्यों हुआ। इस चीज को नहीं समझा। आर्य लोग क्यों आगे बढ़े थे? क्योंकि वो कर्म करों के पक्षधर थे और स्वयं कर्म करते। वेद के रचयिता जितने आर्य थे सब कर्म करते, हल चलाते थे, गाय चराते थे,
गाय धोते थे, घर बनाते थे, कुआं खोदते थे, धान और फसल काटते थे, सब काम करते थे। वेदों को आप पढ़िए, मैंने वेद में तो सब व्यवस्थित कर दिया है हिंदी में। 121 संदर्भों में चारों वेदों के सारे विषय दिए गए हैं। सीरा युंजन्ति कवयो, ये वेद का मंत्र है। सीर कहते हैं हल को, नागर को। कवि कहते हैं ज्ञानी को। ज्ञानी हल चलाता है, इंद्र हल चलाता है, बात आती है। कारुरहम ततोभिषग उपल प्रक्षणी नाना नाना धियो वसूयव अनुगायु तस्थिम, ये वेद का मंत्र है। कारुरहम, मैं कारु हूं। कारु नाम कारीगर। वेद का कारु और सामान्य भाषा का कारूगर कितना मिलता है। मैं कारीगर हूं, मैं बढ़ई का काम करता हूं। कारुरहम ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना माता। नना क्यों कहा गया? क्योंकि वो नम्र हो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है तो नम्र हो जाती है। ये साणाचार्य है, यास्क मुनि ने भाष्य किया। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए। उन्होंने कहा कि माता को नना इसलिए कहते हैं कि वो जब दूध पिलाती है बच्चे को तो झुक जाती है, नम्र हो जाती है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी माता उपल प्रक्षणी है, भड़बूज है। वेद का मंत्र रचने वाला ऋषि कहता है कि मैं बढ़ई हूं, बढ़ई काम करता हूं। मेरा पिता वैद्य काम करता है और मेरी माता भड़बूज है। नाना धियो वसूयो, बस के लिए, धन के लिए हम लोग नाना काम करते हैं। अनुगायु तस्तिम, जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती हैं, ऐसे हम धन के लिए परिश्रम करते हैं। उदार हृदय, वैदिक ऋषि उदार सरल, सब ऋषि कर्मकर थे, मोटा काम करते थे। वेद के मंत्र भी रचते थे, बढ़ई काम भी करते थे, हल भी चलाते थे, पशु भी पालते थे, सब काम करते थे। और वो लोग जानते भी नहीं थे कि जो मोटा काम करे वो छोटा होता है। ये वर्ण व्यवस्था बनी तो वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। दूसरा संस्करण है गुणों के अनुसार वर्ण मानना। तीसरा संस्करण है कि जन्म से मान लेना। जन्म से जब से मान लिया गया तब से बिगड़ गया। अगर हम ये मान लें कि जिसको लंगोटी और अचला पहना दिया गया है वो साधु है, चाहे जैसे रहे, तो साधुता का विनाश है। एक कपड़ा साधु नहीं है, कपड़ा तो केवल वेश है। साधु तो ज्ञान भक्ति वैराग का समुच्चय है, त्याग वैराग हो। इसीलिए वर्ण व्यवस्था अपना भी मिटा और समाज को काफी धक्का दिया। अब जगने की जरूरत है। भूल जाओ, किसी से जात मत पूछो। जाति का अर्थ होता है पैदा होना। जात संस्कृत भाषा का शब्द है। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है। गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियां अलग है। बकरी से और सूकर से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियां अलग है। किंतु इस पृथ्वी के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव मात्र एक जाति है, 2 जाति नहीं है। वर्ण, रंग, 3 रंग हैं प्राणियों में। समाज शास्त्रियों ने 3 में विभाजित किया है। यूरोपाव, मंगोलाव, निग्रोसम। यूरोपाव जो गोरा रंग लेके हो, निग्रोसम जो काला रंग के लेके हो, और मंगोलाव जो लाल रंग लेके हो। 3 रंग के मनुष्य प्राय होते हैं। लेकिन ये जलवायु के कारण है। एक क्षेत्र में रहते हुए भी परंपरा, घर में रहते रहते परंपरा लोग थोड़ा गोरे हो जाते हैं और धूप में काम करते करते परंपरा लोग सांवले हो जाते हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। राम श्याम थे
और श्री कृष्ण घनश्याम थे, तो क्या करोगे? इनको टाट से बाहर कर दोगे? राम और श्याम हमारे पूज्य हैं, उनका रंग चाहे जो रहा हो। रंग क्या करता है? रंग से कोई बड़ा छोटा होता है? अयोध्या के पास एक पंडित जी ने मुझसे कहा, महाराज होता कैसे नहीं है? वर्ण के अनुसार रंग होता है, ब्राह्मण गोरे होते हैं। तो मैंने कहा शूद्र भी गोरे होते हैं। तो कहे वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हो किसके अंश हैं? तब बेचारे बहुत शर्माए। चाणक्य जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, कूटनीतिज्ञ, वो चाणक्य काले थे, महाविद्वान। तो ये सब तुच्छ भावनाओं को लेकर के जो दूसरे को नीचा कहते हुए छोड़ दो। किसी से जात पूछो ही मत, प्रेम का व्यवहार करो। विवाह करना हो लड़की लड़का का, अगर आप अंतरजातीय शादी नहीं मानते हो तो पूछ लो। अब अंतरजातीय शादी मानते हो तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखो। मेरा इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आप लोगों का काम है। अंतरजातीय शादी मानो, अंतरजातीय शादी न मानो, ये आपका विचार है, क्योंकि आपको विवाह करना है। मैं इसमें तटस्थ रहता हूँ। एक कॉलेज का लड़का मुझे पत्र दे के पूछा था कि आप अंतरजातीय शादी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मैंने उसको लिखा मैं शादी ही नहीं मानता हूँ। तो हमसे क्यों पूछते हो? जो शादी करते हो जाने। अंतरजातीय शादी की अपनी एक जटिलता है, उसमें भी परेशानियां हैं, लेकिन समाजशास्त्री कहते परेशानियों को उठा करके ही आदमी आगे बढ़ सकता है। पहले अंतरजातीय शादी थी। विश्वपर्वादैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा राजा जजात की पत्नी थी, और रघुवंशी थे राजा जजात, और झूसी के राजा थे जो आजकल इलाहाबाद से पूरब तरफ गंगा के तट पर झूसी है, उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था। काशी इत्यादि उसी राज्य में आता था। प्रतिष्ठानपुर उस समय राजधानी थी, और राजा जजात रघुवंशी थे, और उनकी पत्नी एक थी देवपुत्री और एक थी दैत्यपुत्री। शर्मिष्ठा दैत्यपुत्री थी। तो जब लड़की लड़का शादी करना हो जात पूछ लो, हरदम जात पूछे, जिससे तो भैया कौन लोग हो, कौन जात के हो भैया? देख नहीं रहे हो मनुष्य जात के हैं? बैल को पहचान लेते हो, घोड़े को पहचान लेते हो, बिल्ली को पहचान लेते हो, कुत्ते को पहचान लेते हो, मनुष्य को नहीं पहचान पाते हो। इतने हृदयहीन। हिंदू समाज ने जातिवादी भावना और छुआछूत की वृद्धि करके उसने अपने को तोड़ा और बेवकूफ़ी की है। अब वो बेवकूफ़ी नहीं करना है, प्रेम से आपस में रहो। कबीर साहब तो कहते हैं हाथ बढ़ाओ सबके लिए, मुसलमान ईसाई कोई पराया नहीं है, प्रेम का बर्ताव करो। परमात्मा की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, इस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने दोपहर में कहा था प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, ये 3 विषय है, लेकिन अभी विवरण देने का समय नहीं है, मैंने कहा था, और ये भी वादा किया था अवसर मिला तो मैं कहूँगा, उस पर थोड़ी चर्चा। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष ये 3 विषय है। प्रत्यक्ष है इंद्रियों से दृश्यमान, ये प्राणियों का शरीर, घर मकान, बाग जंगल, पर्वत, समुद्र, रेगिस्तान, जो कुछ भी दिखाई देता है ये प्रत्यक्ष है। इसी को आप माया कह सकते हैं, बने बिगड़े वही माया है। प्रत्यक्ष में सब जीव डूबे हैं, शरीर को सत्य मानते हैं, यही शरीर ही सब कुछ है, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं। घर द्वार धन संपत्ति जो कुछ मिला मालूम होता है यही रोज रहेगा साथ में। हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज छोड़ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अपने लिए ख्याल नहीं, इसी में डूबे हैं, और इसको लेकर के महा पाप लोग कर रहे हैं। जमीन मकान धन दौलत पद को लेकर के लोग भाई की हत्या करते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं, और न मालूम कितना कितना कुल हो रहा है दुनिया में। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, हम तो दूर से देखते सुनते हैं।
सब यही माया के लिए सारा पाप है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। कुछ जीव धीरे धीरे इससे उपराम होते हैं, उनको लगता है इसमें सुख नहीं है, ये दुखदायी है, और वे परोक्ष के विषय में कल्पना करते हैं। परोक्ष क्या है? जो मन की अवधारणा है। प्रत्यक्ष तो इंद्रियों का विषय है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनसे जो कुछ समझ में आता है ये प्रत्यक्ष है। और परोक्ष है मन की कल्पना, मन की अवधारणा। ऐसा ईश्वर, वैसा ईश्वर, सगुण ईश्वर, निर्गुण ईश्वर, साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर, 4 हाथ वाला ईश्वर, 8 हाथ वाला ईश्वर, लोक में रहने वाला ईश्वर, हमारे चारों तरफ रहने वाला ईश्वर। इस प्रकार ईश्वरों और देवताओं की कल्पना ये परोक्ष है। और कुछ लोग प्रत्यक्ष से उब करके, हट करके परोक्ष की उपासना में लग जाते हैं। कोई देवता को पूजते हैं, कोई नाम जपते हैं, कोई तीर्थ करते हैं, कोई अमुक प्रकार के ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उनके मन में थोड़ा संतोष होता है। दुनिया की झंझट से चित्त हटाते हैं तो उनके मन में थोड़ी थोड़ी शांति आती है, तो संतोष होता है। लेकिन पूरा संतोष नहीं होता है, क्योंकि परोक्ष मन की अवधारणा है, मन की कल्पना है। तीसरा है अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब स्वयं आत्मा। वहाँ इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है, केवल शेष रहता है आत्मा, वो अपरोक्ष है। जब इसका बोध होता है और इसमें स्थित होती है, तब सब भय खत्म हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। हमारी जो हिस्ट्री है पहले परोक्ष के लिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष के लिए रही है। वेदों को आप पढ़िए तो धन, पुत्र, गायें, स्त्री, जमीन, चौड़ी चौड़ी सड़कें, रत्न प्राप्त करने के लिए वैदिक ऋषि खूब प्रार्थना करते हैं। प्रत्यक्ष के लिए खूब प्रार्थना करते हैं, परोक्ष की प्रार्थना करते हैं। देवी देवता परोक्ष हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। केवल प्रार्थना नहीं करते, मेहनत भी करते थे, लेकिन प्रार्थना भी करते थे। परंतु वे जब हजारों वर्षों से थक गए और देखे कि बाहर से कोई कुछ दे नहीं रहा है, तब वे अपरोक्ष की तरफ लौटे। तो उन्हीं ऋषियों की परंपरा में आगे ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य आप सुने होंगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ होता है अहम, मैं, ब्रह्म श्रेष्ठ, अस्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तब किसी ने कहा, महाराज आप ब्रह्म है और मैं क्या हूँ? तो उन्होंने कहा, तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, तत् वह तुम तू असि है, वह ब्रह्म तू ही है। तो कहा, महाराज आप ब्रह्म है, ब्रह्म बाकी लोग? तो ऋषि ने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब आत्माएं ब्रह्म है। तो कहे, महाराज ये 3 बात हो गई, एक बात में समझाइए। तो उन्होंने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वो सब ब्रह्म है। ये देखो देवी देवता बैठे हैं, सब ब्रह्म है। इसी को कबीर साहब ने कहा, सब राम है, हृदय बसे ते ही राम न जाना। उस सब को राम कहते हैं। कबीर साहब जमाने में राम शब्द का प्रचलन काफी हो गया था। वेद और वैदिक काल में राम शब्द का प्रचलन नहीं था। राम नाम जप 1000 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं था। गॉड शब्द जो विश्व प्रसिद्ध है वो 600-700 वर्षों का है, उसके पहले गॉड शब्द नहीं था। सारे शब्द मनुष्यों के बनाए हैं, लेकिन सत्य मनुष्य का बनाया नहीं, वो अनादि अनंत है। जैसे पानी, संस्कृत साहित्य में कहीं पानी नहीं है। वेद शास्त्र और पीछे तक जितना संस्कृत साहित्य है, हजारों ग्रंथ, लाखों ग्रंथ, कहीं पानी शब्द नहीं है। पानी शब्द नया है। संस्कृत में पान है, पीने को पान कहते हैं।
पान से पीछे पानी बन गया। संस्कृत में जल को जल कहा गया, सलिल कहा गया, नीर कहा गया, आप कहा गया, अप कहा गया। हम लोग आप कहते हैं संस्कृत में, अरबी वाले आब कहते हैं। एक अक्षर का फर्क हो गया। तो इस प्रकार शब्द बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन पानी तो वही रहता है। अगर हम कहें हमारे पूर्वज लोग पानी नहीं पीते थे क्योंकि संस्कृत साहित्य में पानी है ही नहीं, तो भूल होगी। पानी नहीं पीते थे, जल पीते थे। तो पानी और जल में फर्क है। कोई अल्लाह नहीं कहा, राम कहा, कोई राम नहीं कहा, अल्लाह कहा, तो फर्क क्या हुआ? हृदयहीन मत बनो, दूसरों को आदर दो। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें विभिन्न देश काल में महापुरुष होते हैं और महापुरुषों के उपदेश से लाखों लोग सुधरते हैं, पंथ संप्रदाय बन जाता है, मजहब बन जाता है। इस प्रकार संप्रदाय बनते रहे, बन रहे हैं, बनेंगे। लेकिन कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष मनुष्य हैं। इसलिए सभी महापुरुषों का आदर करो, सभी पुस्तकों का आदर करो और सभी मजहबों और संप्रदायों का आदर करो। अपने संप्रदाय से चलो और दूसरे के संप्रदाय का आदर करो। यही मेल मिलाप की भावना उत्पन्न कर सकता है और यही सच्चाई है। सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार संप्रदाय वाले बनते, जैसे जाति और वर्ण को लेकर के अहम हीनत्व की भावना है, वैसे संप्रदायों को लेकर के भी है। हमारा संप्रदाय मोक्ष देता है, दूसरे के संप्रदाय में मोक्ष नहीं है। कट्टर कृष्ण उपासक राम उपासकों का भी मोक्ष नहीं मानते हैं, राम उपासकों का केवल स्वर्ग मानते हैं। जब कृष्ण उपासक कोई होगा तब मोक्ष होगा, और यही उलट करके राम उपासक कहते हैं। और शैव इन दोनों को कहते हैं। राम और कृष्ण 2 दिन के बच्चे, शिव पुराने हैं, शैव होने से कल्याण है। ये सत्य भी है कि शिव उपासना प्राचीन है। वह इंसान जब 14वीं शताब्दी में यहाँ आए हैं, चीन के संत थे बौद्ध, जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने जगह जगह शिव उपासना देखी है, बुद्ध उपासना देखी है, जैन उपासना देखी है, वासुदेव उपासना देखी है, राम उपासना नहीं देखी है। श्री कृष्ण की उपासना पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी है। राम उपासना 1000 वर्ष की है। पहले पीछे कौन हुआ है इसका मतलब नहीं है। गीता ईसा के 400 वर्ष पूर्व बनी मानी जाती है और उसमें श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं। श्री राम को पूर्ण रूप से भगवान 1000 वर्ष से माना गया है और राम उपासना चल पड़ी। फिर कबीर साहब जमाने में और राम धुन चल रही थी। कबीर साहब ने राम शब्द को आदर दिया। हरि शब्द वेदों में हरि है, उसका अर्थ होता है अश्व। सूरज की किरणों को अश्व कहते हैं, उसको हरि वेद में कहा गया है। और वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ है बानर। हरि का अर्थ परमात्मा, आत्मा। ये ईसा के बाद शुरू हुआ है और ईसा के 300 वर्ष बाद हरि भजन शुरू हो गया। इसलिए कबीर साहब जो अपना काव्य कह रहे थे, उसके 1000 वर्ष पूर्व से हरि भजन और 500 वर्ष पूर्व से, 400 वर्ष पूर्व से राम भजन चालू था। कबीर साहब ने राम और हरि दोनों शब्दों को लिया। तो ये सब शब्द हैं, लेकिन राम कह के, हरि कहकर, अल्लाह कहकर, खुदा कहकर, ब्रह्म कहकर जो अर्थ होता है वो एक है, वो चेतन सत्ता है। इसलिए भेद नहीं। अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान ये जीवन का परम ज्ञान है। दुनिया में जितनी उपासनाएं हैं बहुत भेद प्रभेद है, लेकिन हम 2 में बांट सकते हैं।
एक श्रद्धावाद यानी विश्वासवाद, एक विवेकवाद। विश्वास कहता है ईश्वर हमसे अलग है, विवेक कहता है ईश्वर और हम दो नहीं। और ये वाद सदा से रहा है। वेद का अर्थ करते हुए यास्क मुनि ने आज से 2800 वर्ष पूर्व अपने निरुक्त में पुराने आत्मवादियों का उदाहरण दिया है और कहा है कि वेद के इस मंत्र का अर्थ ऐतिहासिक लोग ये करते हैं, कर्मकांडी लोग ये करते हैं, लेकिन आत्मवादी यह करते हैं। आत्मवादी का अर्थ जो उन्होंने दिया है बिल्कुल कबीर साहब के विचारों के अनुसार, उपनिषद के ऋषियों के अनुसार। इसलिए आत्मवादी पुरुष वैदिक युग के भी पहले से भी थे। तो दो धारा, एक विश्वासवादी एक विवेकवादी, ये दोनों धाराएं सदा से रही। जो अपने से अलग ईश्वर मान करके उपासना करता है वो विश्वासवादी है, और जो कहता आत्मा परमात्मा एक है वो विवेकवादी है। और ये दोनों बात सदा से रहे हैं। अलग ईश्वर है ये परोक्ष उपासना है, आत्मा ही परमात्मा है अपरोक्ष उपासना है। स्वामी शंकराचार्य ने अपरोक्ष पर प्रेरणा दी। कबीर साहब तो अपरोक्षवादी कट्टर थे ही। पानी में मीन पियासी मही सुने आवत हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तेह पर भवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो सब जति सती सन्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन साहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर तेह दूर बतावें दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो बिन गुर भरम न जासी। तो कबीर साहब अपरोक्ष आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, ये आत्मा ही परमात्मा है। और ये बात यास्क मुनि कहते हैं कि पहले के ऋषि जो आत्मवादी हैं वेद का अर्थ आत्मा परक लगाते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने आत्मा ही को परमात्मा कहा। सांख्य के चिंतक कपिल ने ये आत्मा को पुरुष कहा। पुरुष का अर्थ होता है जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करे। पुरुष में दो शब्द है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करते रहना, ये जीव का लक्षण है। इसलिए पुरुष चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, सभी आत्मा पुरुष है और ये पुरुष ब्रह्म है। आत्मानम चेत विजानीयात अयमस्मि उत्पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। ये श्रुति कहती है कि जिसने समझ लिया ये चेतन पुरुष ही परम पुरुष है, यही ब्रह्म है, वो देह का अभिमान लेकर के क्यों भटकेगा, वो आत्म तृप्त हो जाएगा। तो अपरोक्ष ज्ञान अंतिम ज्ञान है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। अस्ति है कश्चित कोई, अस्ति कश्चित स्वयं खुद, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, नित्यम सदा, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना आधार। मैं बोध का आधार कोई स्वयं सत्ता है, ये इसका अर्थ हुआ। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये जो मैं रात दिन करने वाला है, इस बोध का आधार कोई स्वयं नित्य सत्ता है। ध्यान दीजिए, स्वयं है, नित्य है, अपने आप है, स्वयं खुद यानी आप ही है। वह परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को खोज रहा है, राम ही राम को खोज रहा है। किसी ने कहा कबीर साहब से आप राम राम बहुत कहते हैं, राम क्या है? उन्होंने केवल बीजक में 250 बार राम कहा है। तो कबीर साहब ने कहा कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। कबीर का राम केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनका राम रावण में भी है, आप में भी है, मक्खी मच्छर में भी है, सब में है।
और यही राम सार्वभौमिक सार्वकालिक है। ऋषियों ने, पंडितों ने भी कहा, संस्कृत के पंडितों ने भी कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित रामः, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वही राम है। तो योगी किस में रमण करता है? आत्मा में। आत्मा राम है। परमात्मा को खोजो मत, जरूरत है सफाई करो। मन की सफाई, वाणी की सफाई, कर्मों की सफाई। मन साफ रखो। मन में कूड़ा कचरा आने का सर्वत्र चांस है। नींद खुली, काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, मवाद मन का शुरू हुआ। इसको साफ करने कोई साधन नहीं। सुबह उठे, पेशाब जाते हैं, टट्टी जाते हैं, अंदर का कचरा निकाल दिए, कुल्ला किए, मंजन किए, स्नान किए, ऊपर से भी धो डाले, कपड़े धो डाले, बर्तन धो डाले, घर की सफाई किए, मन को गंदा किए। बहुत सी चीज़ों की सफाई सुबह की जाती है और मन को गंदा सुबह से ही किया जाता है। मन की सफाई करना चाहिए, ख्याल ही नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो सुबह शाम बैठ करके आत्मानुसंधान करते हैं, संध्योपासना करते हैं। संध्योपासना का अर्थ है संध्या काल में उपासना करना। प्रातः संध्या है, दोपहर संध्या है, शाम जैसे ये समय एक संध्या है, आधी रात संध्या है। दो समयों के जोड़ को संध्या कहते हैं। आधी रात को लोग सोते इसलिए उसको कैंसिल रखा गया। प्रातः, मध्याह्न और शाम, ये तीन संध्याएं मानी गई। पंडितों ने तीन संध्याएं संध्योपासना में रखा, लेकिन द्विजों के लिए रखा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर सकते हैं, शूद्र नहीं। ये दुर्भाग्य है। मुसलमानों ने 5 वक्त नमाज रखा, सबके लिए मेहतर हो, कोई हर्ज नहीं, कोई भी हो सब करे। हिंदुओं के अगुआ ब्राह्मणों ने कहा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी संध्योपासना कर सकते, शूद्र नहीं। और वेदों में ऐसा कहीं नहीं है कि शूद्र नहीं कर सकते हैं। तो संध्योपासना सबको करना चाहिए। संध्योपासना मतलब सुबह, दोपहर, शाम अकेले में बैठ जाओ, सोचो काम की लंपटता जैसे पहले थी वैसे है कि घटी है। क्रोध की आग, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, ये मवाद मन के घटे हैं कि बढ़े हैं। दया, क्षमा, शील, संतोष, ये सद्गुण बढ़े हैं कि घटे हैं। सद्गुण बढ़ाएं, दुर्गुण घटें तो जीवन व्यापार सफल है। अपने मन की सफाई करो, ये सच्ची साधना है। फिर आप किसी मंत्र और नाम को जपते हैं, उसका खंडन नहीं। जो जिस नाम को जपना चाहे जपे, मंत्र जपना चाहे जपे, लेकिन मंत्र जप और नाम जप भजन की कसौटी नहीं है। एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि अयोध्या में मैंने एक महात्मा का प्रवचन सुना कि 27 करोड़ राम नाम जप कर ले तो मोक्ष हो जाएगा। तो मैं करने लगा, तो 25 करोड़ जप डाला, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो भी आ गया, छोड़ दिया। तो मैंने कहा 2 ही करोड़ बचा था, कर लेते, कौन जाने मुक्ते हो जाते। कहे 25 करोड़ जपा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए विश्वास नहीं हुआ। महिमा में ऐसी बातें कह डाली गई हैं जिससे आदमी भटक गया। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में से छाटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो महिमा परक है। 40,000, 18 पुराण और महाभारत। वाल्मीकि रामायण में ये सब विषय ऐसा नहीं, नाम मात्र कहीं अतिशयोक्ति है महिमा में। वैसे काव्य में तो खूब अतिशयोक्ति है, वाल्मीकि रामायण में भी, लेकिन उद्धार करने के लिए अतिशयोक्ति उसमें खास नहीं है। महाभारत में है, महाभारत में ज्ञान की बातें भी ज़्यादा हैं। तो महाभारत और 18 पुराण इन 19 जिल्दों में से छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक होंगे जो मनुष्य को भटकाने वाले हैं। नर्मदा का नाम लेते ही मोक्ष होता है। नर्मदा का कोई नाम ले, उसके बाद उसके अंदर में क्रोध, काम, लोभ, मोह न रहे तो मान लिया जाएगा मोक्ष हो गया।
गंगा में नहा करके मोक्ष होता है, तो गंगा से स्नान करके जब निकले तो देखे कि राग द्वेष रहित हो गया, आत्म संतुष्ट हो गया, तो मुक्त हो गया। और गंगा से निकला, कपड़ा पहना, तुरंत तंबाकू रगड़ करके मुंह में भरा, तंबाकू तक नहीं छूटा, कैसे मोक्ष हो गया? राम राम जीवन भर जपते, लेकिन उसी मुंह में तंबाकू भी रखते हैं। राम और तंबाकू का कोई संयोग है? तो ये जप, नाम, बाहरी कर्मकांड करना बुरा नहीं है। कुछ न करने की अपेक्षा कुछ कोई करता अच्छा करता है, लेकिन वो धर्म की कसौटी नहीं है। धर्म की कसौटी है आचार की पवित्रता, मन कितना निर्मल है, वाणी कोमल है, सत्य है, बर्ताव पवित्र है, पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज। देवियों को चाहिए पर पुरुष का कभी स्पर्श भी न करें। साधु गुरु भी पर पुरुष हैं, साधु गुरु के भी चरण छूने की स्त्रियों को कोई जरूरत नहीं है। गुरु साधु जो उपदेश देते हैं उसको मानो, उससे कल्याण है, चरण छूने से कोई कल्याण नहीं। इसलिए देवियां सावधान, पर पुरुष का कभी स्पर्श न करें, साधु गुरु का भी स्पर्श न करें। और देवताओं के लिए भी यही निवेदन है कि वो पर स्त्री का स्पर्श न करें, संयम में रहें, पराये धन को नाजायज तरीके से न लें, किसी को तकलीफ न दें। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। मन वाणी कर्मों की निर्मलता असली पूजा है। धर्म का तत्व एक वाक्य में आप समझ सकते हैं, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। अपने लिए कड़ा, दूसरे के लिए नरम। अपने को क्षमा न करो, अपनी गलतियों को क्षमा न करो, अपनी गलतियों को निकालो। रुई धुन धुन करके धुनिया सारे कचड़े को झाड़ देता है, साफ रुई रह जाती है। ऐसे अपने मन को धुनो, निर्मल करो, ये भजन है। और इससे ही चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध चित्त ही आत्मस्थ होगा, आत्मा में लीन होगा। उसी को आप कहें परमात्मा में लीन होगा। आत्मा में लीन होने की स्थिति है। चित्त शांत, इस जितने भी साधक हैं ये सब मानते हैं कि जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है तो तब अंतिम स्थिति आती है। मैं आपसे कहूँ कि आप लोग ध्यान करो। यहाँ सब लोग ध्यान करने लगे, कोई कबीर का ध्यान करता है, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई और का, कोई नाथ का, कोई ज्योति का, कोई बिंदु का। फिर मैंने कहा कि आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें, एकदम शांत हो जाए, संकल्प शून्य हो जाए। संकल्प शून्य हो गए सब, तब क्या रहा? न कबीर रहे, न राम रहे, न कृष्ण रहे, न शिव रहे, न नाद रहा, न बिंदु रहा, न ज्योति रहा। तब केवल शांति रही, निःशब्दता रही, नीरवता रही और शुद्ध चेतन मात्र आत्मस्तित्व रहा। ये अंतिम स्थिति है, इसमें विवाद नहीं है। पहले में विवाद है, लेकिन उसमें विवाद करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी आरंभिक साधना है। कोई कबीर प्रेमी है तो कबीर का ध्यान करेगा, कोई राम प्रेमी है तो राम का ध्यान करेगा, कोई कृष्ण प्रेमी है तो कृष्ण का ध्यान करेगा। हरे राम हरे कृष्ण को तो आप जानते हैं, ये नारा तो पुराना है, लेकिन प्रभुपाद जी महाराज एक हुए बंगाल में, उनका प्रवचन मैंने सुना है कलकत्ता में बहुत पहले, तो अब नहीं रहे। उन्होंने अभियान चलाया देश विदेश में, इस्कॉन अंग्रेजों ने स्थापित किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम का जप है। तो एक बार जब उनसे कहा गया कि आपकी ये बड़ी उदारता है कि कम से कम कृष्ण के साथ आपने राम को भी लिया, तो बड़े संकोच में पड़ गए और कहे कि ये राम अयोध्या वाले नहीं, ये कृष्ण के बड़े भाई हैं। माने उन्होंने राम को नहीं लिया, श्री राम को, कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे इसलिए राम लिया। तो कृष्ण से वो जरा भी हटने वाले नहीं, बस कृष्ण ही हैं, राम नहीं। राम को अलग रखो। अयोध्या में आप जाकर के देखो, कहीं कृष्ण कहने वाला मिलेगा नहीं, सीताराम की धुन सर्वत्र है।
तो जिस मार्ग में है वो नाम जपेगा, उस महापुरुष का ध्यान करेगा, कोई बुरा नहीं। लेकिन ये ध्यान आरंभिक है, अंतिम ध्यान है संकल्प शून्यता, वृत्ति का निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, उसमें कुछ नहीं रह जाता है। उसी को साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, काहे कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग उबलते हैं। कोई समझदार हुआ वो भेद नहीं मानेगा। भेद है सगुण उपासना में, और सगुण उपासना आरंभिक है, अंतिम नहीं है। और उस भेद को हम भेद नहीं मानते हैं, वो अपनी अपनी शाखा है। अभेद में पहुंचना है, जहाँ ये सब मिट जाता है, वो आत्मलीनता है। यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजाना सभूमा। ये सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा। ये लंबी व्याख्या है, मैंने उपनिषद सौरभ में सब विवरण दिया है। अंत में ये कहा, जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। भूमा ब्राह्मी स्थित, आत्म स्थित, स्वरूप स्थित। देखना सुनना जानना बंद करो। रूमी साहब एक मुस्लिम संत हुए ईरान में, उन्होंने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर नवीनी सर्रे अकबर मन बखन। चश्म बंदो आंखें बंद कर लो, गोश बंदो कानों को बंद कर लो, लब्बे बंद ओठों को बंद कर लो, घर नवीनी सर्रे हक, इतने पर सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखन मेरा मजाक उड़ाना। अर्थ है अपने को समेट लो, कुछ पाना नहीं है, न परमात्मा पाना न मोक्ष पाना है। क्योंकि पाने वाली चीज छूटती है। परमात्मा बाहर है, मोक्ष बाहर है, अगर मिलेगा तो छूट जाएगा। परमात्मा मोक्ष पाना नहीं है। परमात्मा मोक्ष तो आपका धन है, आपका सत्व है, आपका अभिन्न स्वरूप है। वो तो सब समय प्राप्त है, वो छुटा ही नहीं है। तो पाना क्या है? इसी समय था मेरा, प्रवचन करके मैं निकला तो वहाँ पर जंगल झाड़ी थी, ध्यान में बैठ गया। ये कोई 45 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो एक नवयुवक 20-22 वर्ष का, बड़ा सुशील, वो सुन रहा होगा प्रवचन, गया खोजते खोजते मुझे पहुंचा। तो जब आहट हुई तो मैंने आंखें खोली, मैंने कहा, कहो भाई तुम क्यों यहाँ आए? तो तुरंत ही कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा, परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख बताओ तो मैं मिलने की तारीख बताऊं। तो खड़ा रह गया बेचारा। मैंने कहा बैठो, बातचीत हो। कभी जो नहीं छुटा है उससे मिलने की क्या बात है? विस्मरण है, स्मरण में आना है। हमारा मन बाहर है, इसलिए अंतर्मुख नहीं है। बाहर से हटे अंतर्मुख हो तो परमात्मा स्वयं अपरोक्ष है। बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर ही है, अंतर्गत वृत्ति को तो निज मूर ही है। निर्मल साहब कहते हैं, बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर ही है। अगर हमारी वृत्त बहिर्गत है, बाहर है, तो खुदा दूर है। अंतर्गत वृत्ति को तो निज मूर ही है। वृत्ति अंतर्गत हुई, बस अपना मूल मिल गया। इसलिए परमात्मा कोई हाथ पैर वाला नहीं है और कोई बाहर नहीं है। आत्मा परमात्मा है, ये अपरोक्ष बोध है और यही असलियत है। गोस्वामी जी ने बारंबार श्री राम में सब कुछ जोड़ा और कलम तोड़ दी श्री राम की महिमा में और उनकी सुंदरता में। जो कोई मिलने आए श्री राम से, सबको श्री राम के सौंदर्य में मोहा दिया। लेकिन जब खाटी की बात कही, एकदम शुद्ध अध्यात्म की बात कही, तो उन्होंने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे है वो प्रभु, सबके उर में बसा है। अब बताओ, शरीर हृदय जो बसा है उसमें दो बसा है। आत्मा परमात्मा दो हैं, तो कितना परसेंटेज परमात्मा है और कितना परसेंटेज आत्मा है? इसको नापो किसी थर्मामीटर से। दो नहीं है, एक ही है। उसी को आत्मा कहो, उसी को जीव, उसी को ब्रह्म। इसीलिए वेदांतियों ने कहा, जीव ब्रह्म यु ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं।
तो अपरोक्ष बोध से ही सारा भ्रम मिटेगा। प्रत्यक्ष में दुनिया डूबी है मोह माया में। कुछ लोग परोक्ष में लगे हैं, बाहर भगवान भवानी को खुश करके कुछ पाना चाहते हैं। जो समझदार हैं अपरोक्ष बोध में आते हैं, आत्मा के शोधन में लगते हैं। आप लोग इस बात पर मनन करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। भेदभाव, जहाँ कहीं भेदभाव है उसको तोड़ो। जात पाती भावना छोड़ो, छुआछूत की भावना छोड़ो, आचार विचार के आधार पर छुआछूत मानो, और वर्ण और जात के नाते कोई छुआछूत नहीं। मनुष्य से प्रेम करो और प्राणियों पर करुणा करो। समताशील का अधिक से अधिक बर्ताव हो, यही धर्म है। धर्म लड़ाई नहीं करवाता है, ये तो धर्म को बिगाड़ने वालों ने लड़ाई की है। इन सब बातों पर ध्यान दें। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।